बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम मालूमात के साथ। ये व्लॉग रूटीन से हटकर है, मामूल की ख़बरों से हटकर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैं और इसको आप जब भी सुनेंगे ये गुफ्तगू आपको मज़ा आएगा और एक रेफरेंस के तौर पे ये व्लॉग आपके काम आएगा। क्योंकि ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ और ये बात अब ज़ुबान ज़द आम है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कोई 2-4 साल के लिए नहीं आए। उनका प्लान, उनका एजेंडा वो है तकरीबन कम से कम 10 साल के लिए है। और वो इस 10 साल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से फील्डिंग सेट कर रहे हैं कि आइंदा 10 साल तक उनके रास्ते में कोई भी रुकावट ना बने। और ख़ास तौर पे जो रुकावट बन सकती है वो है अदलिया से। तो अदलिया में वो क्या अखाड़ पिछाड़ अब तक कर चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या अखाड़ पिछाड़ हो सकती है। और इस सारे प्लान में जो उनके साथ शामिल हैं वो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग उनकी हो चुकी है कि अब वो इंतखाबी सियासत में आइंदा नहीं आएंगे और रिटायर्ड सियासतदान के तौर पे पीछे बैठ के डोरियां हिलाएंगे और अपनी बेटी के लिए जगह बनाएंगे और अपनी ही ज़िंदगी में वो अपनी बेटी को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं। जरदारी साहब अपने बेटे बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी मरियम साहिबा को वो देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म। अब सूरत हाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब ये चीज़ अब ढकी छुपी नहीं है कि वो भी शरीफ फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं और ख़ास तौर पे मरियम साहिबा से वो बहुत मुतासर नज़र आते हैं। और कुछ इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनके बाद अब ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना है। अब मामला ये है कि इस संग मील को कैसे अबूर किया जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में जाएं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो पाकिस्तान के अवाम इस ख़ानदान को कुल्लियतन मुस्तरद कर चुके हैं। इनका बेस कैंप पंजाब था, पंजाब से ये बिल्कुल फ़ारिग हो चुके हैं और अब सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये बात कह रही है और ऑडिट रिपोर्ट्स में ये सामने आ चुका है कि इनकी सिर्फ 17 सीटें थीं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मकबूलियत के आला तरीन दर्जों तक वो पहुँच चुके हैं और इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जमात, उनकी मकबूलियत हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक जाली निज़ाम तो कायम कर लिया और जाली निज़ाम कायम करके एक जाली पार्लियामान भी बना ली और अमेंडमेंट भी करवा ली और आर्मी चीफ की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर ली और उसके बाद ये जो टेन्योर है ये एक्सटेंडेबल है। हुकूमत का बड़ा इक़दाम, अहम कानून साजी में एक और कामयाबी, तीनों सर्विसेज चीफ की ओहदे की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिया गया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत सर्विसेज चीफ को तौसीह की मुद्दत में भी 3 से बढ़ाकर 5 साल होगी। सर्विसेज चीफ की तौसीह के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म कर दी गई। इसलिए अब जरा आते हैं ये सारी चीजें। इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी अदलिया। अदलिया में वो बहुत हद तक वो मुस्लिम लीग नवाज से मिलके, शरीफ फैमिली के साथ मिलके, आजम नज़ीर तारड़ साहब के मिलके, क्योंकि तारड़ फैमिली जो है वो अदलिया में जब भी कोई बहुत बड़ा डेंट डालना हो और अखाड़ पिछाड़ तोड़ फोड़ करनी हो तो मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने उनके बारे में मशहूर है और रिपोर्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ये सारी खबरें कि उन्होंने जब सज्जाद अली शाह साहब तंग कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त अहम रोल अदा किया था और कोयटा में कोई ब्रीफ केस या कोई जज मैनेज किए गए थे। इस तरीके से वही तारड़ फैमिली इस वक्त मौजूद है और उन्होंने ये सारा जो एक जुडिशरी के अंदर की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, उसको मैनूवरिंग की जा रही है, उसमें उनका भी रोल है। अब आते हैं ज़रा जो सामने इन्होंने तरतीब अपनी फील्डिंग सेट की हुई है जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आना था, उनका रास्ता इन्होंने रोका एक गैर आइनी तरमीम के ज़रिए और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इन्होंने बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब 3 साल के लिए हैं और उन्होंने 27 में वो 24 में बने हैं और अभी उनका टेन्योर नहीं था, अभी उनका नंबर नहीं लगना था, लेकिन उनको आउट ऑफ टर्न जो है वो अमेंडमेंट करके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं तो 3 साल उनके पूरे होंगे 27 में, सितंबर 27 में उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इस दौरान 2027 तक जो जज साहिबान जो मेरे पास सामने लिस्ट पड़ी है उसमें
2025 में जस्टिस अमीनुद्दीन रिटायर हो जाएंगे, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, और नवंबर 30 नवंबर 25 में इसी साल उन्होंने रिटायर होना है। जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के टेन्योर में ही, यानी कि 2027 से पहले पहले रिटायर हो जाएंगे 11 नवंबर 26 को। उसके बाद नंबर आता है जी हसन अजहर रिजवी साहब, ये बरकरार रहेंगे। तो ये 2 जज साहिबान हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंदोखेल, ये रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी रिटायर हो जाएंगी, ये 26 में और 25 में, यानी कि याहिया अफरीदी साहब के होते होते। जब याहिया अफरीदी साहब अपना 3 साल पूरे कर चुके होंगे 27 तक, यानी कि सितंबर 27 में जब वो 3 साल उनके पूरे होंगे, तो उस वक्त सीनियरिटी क्या होगी? उस वक्त सीनियरिटी में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बदस्तूर मौजूद होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियरिटी में नंबर 1 होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद होंगे और याहिया अफरीदी साहब भी मौजूद होंगे। और उसके बाद जो अगले सीनियर मोस्ट जज हैं वो होंगे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। अब उसमें जो सीनियरिटी में अब पहले 3 जज साहिबान में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा दोबारा, और उनमें जस्टिस आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दरमियान फिर टाई पड़ेगी। और इस बात का कवी इम्कान है कि या तो याहिया अफरीदी साहब को दोबारा चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा 3 साल के लिए, और क्योंकि इसमें कोई कदगन नहीं है अब, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट जो है वो जनवरी 2030 में उन्होंने रिटायर होना है, जनवरी 2030 में। तो इसलिए उनको एक टेन्योर और मिल सकता है, सितंबर 27 से आगे सितंबर 30 तक एक टेन्योर और मिल सकता है। लिहाजा याहिया अफरीदी साहब के बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई अच्छा काम करेंगे और इस रिजीम को या इस सारे मॉडल को, जनरल आसिम मुनीर साहब और मरीम साहिबा का जो मॉडल है, इसको वो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनकी सर्विस अभी बहुत बाकी है। उन्होंने जनवरी 2030 में रिटायर होना है, लिहाजा दोबारा से उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। और फिर बिलफर्ज अगर उनको चीफ जस्टिस नहीं भी बनाया जाता तो उनको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाएगा। और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आ जाएंगे सीनियरिटी पे, और उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनमें से उन दोनों में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए, क्योंकि उन्हीं का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। उसके बाद आते हैं जी, ये 2030 तक का बंदोबस्त इनका हो चुका है इस तरतीब के मुताबिक, और 2030 तक इसी दौरान क्या होना है, इसी दौरान इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक इलेक्शन करवाना है। और वो इलेक्शन जो है वो अगर जो इनका प्लान है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे और इलेक्शन ये टाइम पे करवाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करनी हुई तो ये इलेक्शन करवाएंगे 2028 में। 27 में इन्होंने नहीं करवाना जब तक कि इनके जो 3 साल हैं, इनके 5 साल पूरे नहीं हो जाते जस्टिस जनरल आसिम मुनीर साहब के। जब तक इनके 5 साल पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन अगर जल्दी से जल्दी करवाया गया तो करवाएंगे 2028 में, और उससे पहले इन्होंने एक और एक्सटेंशन लेनी है, और एक्सटेंशन वो उसी सूरत में मिल सकती है अगर ये सिस्टम चलता रहे, क्योंकि 24 में इलेक्शन हुआ था, 29 में दोबारा इलेक्शन होना बनता है फरवरी 2029 के बाद। 22 और 3 25 साल, 25 से 2 साल ऐड किए तो 27, यानी कि 5 साल इनके नवंबर 27 तक मुकम्मल होंगे। इसलिए इनको अगला जो टेन्योर मिलना है वो उस वक्त जो होंगे 27 में याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे। याहिया अफरीदी साहब नहीं होंगे बल्कि अगले चीफ जस्टिस आ चुके होंगे नवंबर 27 में अगला चीफ जस्टिस आ चुके होंगे। वो याहिया अफरीदी साहब भी हो सकते हैं, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को चीफ जस्टिस नहीं बनाना, जो कि सीनियरिटी में उस वक्त होंगे, वो भी उनको भी नहीं बनाएंगे, और ना ही आगे उससे नीचे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होना है। तो ये इस तरीके से ये तरतीब हो चुकी है जनाब आपके साथ 2027 से 2030 का ये दौरानिया है। 2027 में इन्होंने एक्सटेंशन लेनी है, जस्टिस जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन लेनी है 27 से 32 तक। इसलिए उस वक्त भी ऐसा चीफ जस्टिस और ऐसी जुडिशरी चाहिए जहां पे इनको किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, और उस वक्त तक ये अपने हाथ पांव काफ़ी मजबूत कर चुके होंगे। और ये बातें
ये जो कुछ खबरें जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि जाती उम्रा से भी कुछ खबरें मुझ तक पहुंची हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए तो मामला ठीक हमारे कंट्रोल में रहेंगे। अब आते हैं ज़रा अगला जी, क्योंकि ये अदलिया का 2032 तक ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी है। तो 2027 से 2030 तक मैंने आपको बता दिया कि चीफ जस्टिस कौन होगा, याहिया अफरीदी साहब होंगे और मोहम्मद अली मजहर साहब। इन दो में से एक आईनी अदालत आईनी बेंच के सरबराह होंगे और दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, लिहाजा मामला कंट्रोल। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का जो है मामला, वो भी उन्होंने 29 में रिटायर होना है। अगर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो वो 29 अक्टूबर 29 में रिटायर हो जाएंगे और अगेन वही बात है 29 अक्टूबर 29 तक वो रहेंगे। उसके बाद अगला जो है यानी कि 2027-30 के बाद 30 से 33 में चीफ जस्टिस कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके सामने मेरे सामने जो लिस्ट पड़ी है 2027 से 2030 के दौरान जिन जज साहिबान ने रिटायर हो जाना है वो ज़रा सुनिएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब रिटायर हो जाएंगे जनवरी 2030 में रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर दिसंबर 2028 में रिटायर हो जाएंगे और इसके साथ साथ मोहम्मद अली मजहर अक्टूबर 2029 में रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन वो भी इस दौरान उनका रिटायरमेंट का डेट आएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब रिटायर हो जाएंगे, मुसरत हिलाली साहिबा उस वक्त तक रिटायर हो चुकी होंगी, इरफान सादत साहब रिटायर हो चुके होंगे 2028 में और नईम अफगान साहब जून 2028 में रिटायर हो जाएंगे। मलक शहजाद खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनको लाया गया था, वो भी 2028 में मार्च 2028 में रिटायर हो जाएंगे। अकील अब्बासी साहब जून 2028 में रिटायर हो जाएंगे और हाशिम काकड़ साहब भी सितंबर 28 में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि ये पूरी लॉट जो है, जो डिस्टर्बिंग लॉट है, वो सारी की सारी 27 से 30 के दौरान निकल जाएगी, रिटायर हो जाएगी। सिर्फ कौन बचेगा, उनमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा मौजूद रहेंगी, उन्होंने जून 31 में रिटायर होना है, वो मौजूद रहेंगी। जस्टिस शाहिद वहीद साहब दिसंबर 31 में रिटायर होना है, वो रहेंगे, क्योंकि वो भी इनके लाइक माइंडेड इनके नहीं समझे जाते। शाहिद बिलाल हसन साहब भी 2030 में उन्होंने रिटायर होना है और इस तरीके से शफी सिद्दीकी साहब भी 2030 में रिटायर हो जाएंगे, अगस्त 2030 में। तो ये 28 वाले ये सारे के सारे निकल जाएंगे जी। अब 2030 में चीफ जस्टिस कौन होगा, वो सीनियरिटी मेरे सामने पड़ी है, उसमें उस वक्त सीनियर मोस्ट होंगे जी आयशा मलिक साहिबा सीनियर मोस्ट होंगी, 31 में उन्होंने रिटायर होना है। शाहिद वहीद साहब 31 में रिटायर होना है, वो सीनियर मोस्ट होंगे और उसके साथ 31 में ही रिटायर होंगे 31 में रिटायर होंगे शफी सिद्दीकी साहब, 30 में होना है। सलाहुद्दीन साहब 31 में रिटायर होंगे, तो ये सीनियरिटी होगी। और उसके बाद शकील सिद्दीकी साहब का आगे नंबर आता है। तो लिहाजा इन जज साहिबान में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और ये सारे के सारे लाइक माइंड। आयशा मलिक साहबा को नहीं बनाया जाएगा, मैं आपको बता दूं, और शाहिद वहीद साहब को नहीं बनाया जाएगा, ये दो को माइनस कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो सीनियरिटी में आएंगे उस वक्त वो होंगे जनाब सलाहुद्दीन साहब हो सकते हैं और शफी सिद्दीकी साहब थोड़े से अरसे के लिए बन सकते हैं। तो वो ये सारे के सारे पीसीओ जज साहिबान जो हैं 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद आए हैं, वो आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो की गई है जी भर्ती, हाशिम काकड़ साहब तो खैर वो तो निकल जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये 30 से 33 तक ये इनमें से चीफ जस्टिस साहिबान होंगे और ये जो इस वक्त डिस्टर्बिंग ट्रबल मेकर जो हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ तक के इनका बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है 33 के बाद 30 से 33 तक चीफ जस्टिस के बाद जो अगले चीफ जस्टिस के लिए हैं सीनियर मोस्ट, वो होंगे जनाब बड़ी दिलचस्प है, शकील अहमद साहब सीनियर मोस्ट होंगे और सलाहुद्दीन साहब उस वक्त सीनियर मोस्ट होंगे और 30 से 33 तक। और आमिर फारूक साहब जो है वो 34 में उन्होंने रिटायर होना है, वो सीनियर मोस्ट होंगे। इश्तियाक इब्राहिम साहब 34 में रिटायर होना है, वो सीनियर मोस्ट होंगे। और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब 35 में रिटायर होना है, वो होंगे। इस तरीके से जो 30 से 33 तक 2030 से 2033 तक जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे उनमें मियाँ गुल हसन साहब हैं, इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा 2030 में, 30 से आगे ऑनवर्ड 33 तक। और जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन जो है वो होगी 2027 से 2032 तक, इसलिए इस दौरान भी
यही जो कम्बिनेशन है जन आसिम मुनीर साहब के साथ इन्हीं ऑनरेबल जजेस का कम्बिनेशन चलता रहेगा, जो पीसीओ जजेस हैं, जो गैर आईनी तरमीम के बाद मारिज़ वजूद में आए हैं जी। तो ये है एक पूरे का पूरा प्लान जो है आज से 2025 चल रहा है, 25 से 2033 तक का मैंने आपको बता दिया कि ये है जुडिशरी में। अब आते हैं जन आसिम मुनीर साहब का मामला, क्योंकि यहीं से उन्होंने करना है जी कंट्रोल। जन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनका ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस वक्त विकिपीडिया पे और उनका सारा एक पड़ा है जी प्रोफाइल, उसमें वो 1968 की उनकी पैदाइश है। और इस तरीके से जो आर्मी एक्ट जनरल बाजवा के लिए तरमीम हुई थी उसके मुताबिक जो जनरल साहब हैं 4 स्टार, वो 64 साल की उम्र तक फ़राइज़ सरअंजाम दे सकते हैं, 64 साल की उम्र तक। तो 68 उनकी पैदाइश है जहाँ आसिम मुनीर साहब की, और अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर वो सर्विस में रह सकते हैं 2032 तक, यानी कि 68 में अगर आप 64 साल मजीद जमा करें तो ये बनता है जी 2032 तक जा सकते हैं। ये है 2032 तक का प्लान, और उसके बाद भी कहते हैं सब वारे न्यारे हैं। तो इसमें इलेक्शन होने हैं, एक इलेक्शन होना है 29 में, और 27 के बाद जब ये 5 साल पूरे कर लेंगे एक और एक्सटेंशन आ जाएगी। तो उसमें उस वक्त आसिम मुनीर साहब के साथ कौन कौन होगा ये आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, इससे के बाद जो भी इस नौयत का व्लॉग होगा। तो ये है जनाब सारी की सारी एक तरतीब की हुई है। शतरंज के मोहरे जो हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक बिठाए हुए हैं, और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन कुदरत का अपना कानून है जी। कुदरत ने क्या सोचा हुआ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत के लिए, वो एक अलग चैप्टर है, बल्कि असल चैप्टर ही वो है, और अल्लाह ही सबसे बड़ा मंसूबा साज है। तो जाती उम्रा में भी इस बारे में ये जो मैंने आपको प्लान बताया है वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि सिस्टम पे हमारा कंट्रोल हो चुका है और जुडिशरी से जो बगावत होनी थी वो हमने कुचल दी है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट भी, और इस दौरान मैं आपको अगली बात बता दूं कि इस दौरान ये जितने भी जज साहिबान रिटायर होंगे इनको रिक्रूट किसने करना है? मुस्लिम लीग नवाज़ ने भर्ती करनी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने, और याहिया अफरीदी साहब मौजूद ही हैं, इन्होंने भर्ती करना है। तो इनकी जो रिप्लेसमेंट जितनी भी आती जाएगी वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज़ और जनाब आसिम मुनीर साहब के लाइक माइंडेड और उनके ताबेदार जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ला के इंडक्ट कर दिए जाएंगे और मामला मजीद कंट्रोल में आ जाएगा। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।